everyone. So today we are learning the chapter 1 poem of class 7th book Honeycomb, and the name of this chapter is The Squirrel, and it is in the chapter 1. Okay, 3 questions हमने पढ़ ही लिए थे कि क्या क्या होता है इस 3 questions के अंदर, क्या क्या वो 3 questions होते हैं, लेकिन अब हम पढ़े हैं द स्क्वायरल जो कि इसी चैप्टर के अंदर है, इसी यूनिट के अंदर है. ओके, सो लेट्स रीड कि किसने ये जो पोएम है वो बनाई है. इसके अंदर हम इस वीडियो के अंदर हम करेंगे समरी इस पोएम की, पोएटिक डिवाइसेस हम करेंगे और हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स भी. और ओके, सो लेट्स सी किसने ये पोएम बनाई है. तो ये पोएम लिखी है मिल्ड्रेड बोयर्स आर्मस्ट्रॉन्ग. तो ये एक पोएटेस है. तो क्या होता है कि जब कोई मेल कोई पोएम लिखता है तो उसको हम पोएट कहते हैं, लेकिन जब कोई फीमेल पोम लिखती हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, poetess. Okay, so she is a poetess and she is very joyful of a character. She has a very joyful character. Okay, so let's read. Let's just read the before you read. Okay, you may have seen a squirrel sitting on the ground eating a nut. What did it look like? Here is a poet's description of just such a squirrel. Okay, अब देखो क्या है कि अब इसमें ये बता रहे हैं कि ये हमने हमेशा कहीं ना कहीं एक जगह एक गिलहरी को बैठा हुआ देखा है जो कि क्या खा रही होती है, नट्स खा रही होती है. राइट, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जैसे कोई ब्यूटीफुल सा आप गार्डन में जा रहे हो किसी भी, या फिर कोई फार्म हाउस है, तो आपने कई बार आपने देखा होगा ना कि किस तरीके से जो स्क्वायरल होती है, जो गिलहरी होती है, वो क्या कर रही होती है, वो नट्स खा रही होती है. कैसे खा रही होती है वो, बिल्कुल उसकी जो बैक होती है वो स्ट्रेट होती है और उसके हाथों में नट होते हैं और नट्स होते हैं, बिल्कुल मैनर्स से वो धीरे जल्दी करके खा रही होती है उस नट को. ओके, आपने देखा हो तो. ओके, सो यही यहाँ पे जो हमारी पोएटेस हैं उन्होंने क्या डिस्क्रिप्शन दिया है, ऐसी ही एक स्क्वायरल का डिस्क्रिप्शन दिया है. ये उन्होंने कब देखा उसको, जब वो उनकी फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी. ओके, तो लेट्स रीड. He wore a question mark of for a tail. ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, हम जब भी एनिमल्स को जब हम बोलते हैं एनिमल्स के लिए कोई चीज़, तो हम क्या यूज़ करते हैं. आप लोगों को पता ही है कि जब भी हम कोई एनिमल्स की बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यहाँ हमेशा इट यूज़ करते हैं कि इट इज़ अ स्क्वायरल. राइट, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन की यूज़ करा है हमारी पोएटेस ने. तो उन्होंने यहाँ पे इसीलिए ही लिखा है. पर्सोनिफिकेशन का मतलब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जब भी कोई जो चीज़ें जैसे नॉन लिविंग थिंग है ना, अब जो नॉन लिविंग थिंग है उसको कोई सा भी जो पोएट या फिर पोएटेस हैं या फिर हम हैं, हमने क्या करा, हमने उसको एक ह्यूमन वैल्यू दे दी. जैसे कि यहाँ पे ताकि और ज़्यादा अच्छी तरीके से हमें समझ में आ जाए उस चीज़ का, और बहुत ज़्यादा जो पोम हो वो फ़न बन जाए और उसका डिस्क्रिप्शन भी बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाए, अच्छा हो जाए. ओके, तो इसीलिए क्या होता है कि ये लोग पर्सोनिफिकेशन को यूज़ करते हैं. पर्सोनिफिकेशन इज़ द पोएटिक डिवाइस. हम पोएटिक डिवाइस इसके आगे जाके पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर. ओके, सो यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे क्या लिखा है, ही. तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैं एक पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल भी दे देती हूँ कि अभी जो फ्लावर्स होते हैं, अब हम कई बार पोम्स में पढ़ते हैं कि वो द फ्लावर वॉज स्माइलिंग एट मी. अब देखो, आपने कई बार फ्लावर्स को देखा होगा कि जो फ्लावर्स होते हैं, कभी आपकी तरफ उन्होंने देख के स्माइल करा है? नो, दे कैन नॉट स्माइल और दे डोंट हैव एन इमोशन. बट स्टिल यहाँ पे फ्लावर्स के स्माइल करने का क्या मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा ब्लूम कर रहे हैं, लेकिन उनके कोई इमोशन नहीं है. लेकिन हमें ये चीज़ कैसे समझ में आई, ब्लूम करें, कि जब पोएट ने क्या लिखा, पोएटेस ने क्या लिखा कि जो फ्लावर था वो मेरी तरफ देख के स्माइल कर रहा था. तो ओके, तो जो फ्लावर है उसका कोई इमोशन नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ करके हमें उसका एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि इट इज़ ब्लूमिंग वेरी मच. ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इट इज़ ब्लूमिंग. तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, गिलहरी जो है हमारी, जो स्क्वायरल है, उसको एज अ एक ह्यूमन की तरह डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं यहाँ पे. एन ओवर कोट ऑफ ग्रे. अब देखो उसकी जो फर है, उसका ये जो फर है ना, उसको क्या बोल रहे हैं, ओवर कोट ऑफ ग्रे. अब देखो जो ह्यूमंस हैं उनके ऊपर तो फर होता नहीं है, राइट.
अब क्या है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक ओवरकोट पहनते हैं, या फिर आपने सर्दियों में देखा होगा कि आप लोग सर्दियों में क्या पहनते हो, सर्दी से बचने के लिए एक ओवरकोट पहनते हो या फिर कोट पहनते हो या फिर कोई सी भी जर्सी पहनते हो, राइट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्क्वायरल के तो नेचुरली फ़र होते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम पर्सोनिफिकेशन यूज़ करा है पोएटिस ने, तो इसीलिए यहाँ पे उसने क्या लिखा है, एन ओवर ग्रे कोट ऑफ ग्रे, ओके, मतलब उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा बुशी से फ़र हैं, ओके, यहाँ पे उसके इतने सारे फ़र हैं, ओके। सो और यहाँ पे फर्स्ट लाइन में क्या लिखा था कि इट हैज़ ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर अ टेल। अब यहाँ पे पोएट क्या बोल रही है कि जब हम नॉर्मली किसी एनिमल के बारे में बात करते हैं कि उसकी टेल है, तो हम क्या बोलते हैं, दिस एनिमल, या फिर इट हैज़ अ टेल, या फिर दिस एनिमल हैज़ अ टेल, नहीं, राइट। लेकिन अब हम यहाँ पे स्क्वायरल को पर्सोनिफिकेशन के थ्रू देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसने पोएटिस ने क्या लिखा है कि ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर अ टेल। अब देखो उसको क्वेश्चन मार्क जैसी क्यों लग रही है उसकी टेल, क्यों, क्योंकि जो स्क्वायरल की जो टेल होती है वो ऐसी ही होती है, राइट। तो यहाँ ऐसी मुड़ी हुई सी होती है, एक कर्व के साथ होती है, तो ये कैसा लग रहा है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है उसको, तो इसीलिए यहाँ पे हमारी पोएटिस को ऐसा क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे पोएटिस ने लिखा है हमारी कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसने एक क्वेश्चन मार्क वाली टेल पहनी हुई है, बिकॉज क्योंकि उसकी जो टेल है उसको बिल्कुल ऐसी लग रही है कि वो क्वेश्चन मार्क की शेप में है, ओके। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, ही लाइक टू टीज एंड प्ले, and if we ran around his tree he went the other way, okay। सो देखो कितनी छोटी सी और क्यूट सी पोएम है कि हमारी ऑर्डिनरी लाइफ के ऊपर ये पोएम है, किस तरीके से हमारी जो लाइफ है उसके अंदर हम कुछ कुछ चीज़ों को देखकर ही, कुछ कुछ ऑर्डिनरी चीज़ों को देखकर ही, नोट करके उन ऑर्डिनरी चीज़ को हम हमारे लाइफ के अंदर जॉय भर सकते हैं, हैप्पीनेस भर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे पोएटिस क्या बोल रही है हमारी, ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। अब देखो आपने, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को शुरुआत में ही, कि जो हमारी गिलहरी होती है वो आपने कई बार देखा होगा कि वो बिल्कुल उसकी जो बैक होती है ना, वो उसकी कमर को बिल्कुल स्ट्रेट करके सही तरीके से बैठकर, और फिर क्या होता है, अपने हाथ में नट्स लेकर खा रही होती है, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से वो जो हमारी गिलहरी है वो हाथ में नट्स लेकर खा रही है, राइट। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है कि ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, ओके। इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखा है कि वो सीधे बैठकर नट खा रही थी, ओके। ये सेटअप स्ट्रेट मतलब बिल्कुल सीधी बैक से बैक के साथ बैठी हुई थी, बिल्कुल सीधी कमर के साथ वो बैठी हुई थी, ओके। ही लाइक टू टीज एंड प्ले। अब जो स्क्वायरल्स होती हैं आपने देखा होगा किस तरीके से इधर उधर भाग रही होती हैं, तो ठीक है, यहाँ पे जो हमारी पोएटिस है उसने क्या बताया कि उसको बहुत ज़्यादा जो उसका इनोसेंट थी उसके अंदर, और नॉटीनेस थी, तो टीज और जो हमारी गिलहरी थी वो क्या थी, वो उसको थोड़ा सा परेशान करना और खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था, ओके। एंड इफ़ वी रैन अराउंड हिस्ट्री ही वेंट द अदर वे। अब देखो ये क्या है यहाँ पे, इफ़ वी का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि जो हमारी पोएटिस है, जो हमारी राइटर है, जो हमारी जिसने ये पोम लिखी है वो क्या है, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी। तो इसमें यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ़ वी रैन अराउंड दिस ट्री, अगर हम सब उसके ट्री के आसपास भागते थे तो वो क्या करती थी, वो क्या करता था, जो गिलहरी थी वो क्या करता था, वो जाकर किसी और जगह चले जाता था, ओके। वो उनको टीज़ करने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए उनके हाथ नहीं आता था, और वो इधर उधर उसकी ट्री के दूसरी डायरेक्शन में चला जाता था, जैसे ही पोएटिस और उसकी जो फ्रेंड्स हैं वो उसका पीछा कर रही होती हैं। तो ओके, सो दिस इज़ वेयर we'll see our poetic devices and we'll see how it has a rhyming scheme or rhyming words of consonants and vowels। अब consonants क्या होते हैं, consonants होते हैं A-E-I-O-U को छोड़ के जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, consonants होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि consonants, अब हम यहाँ पे इसीलिए देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या है, पोएट ने क्या क्या राइम करा है कॉन्सोनेंट्स और वॉवल के अंदर, ओके। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे टेल जो है वो किसी से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन ग्रे, प्ले,
और वे। अब इनकी जो एंड की जो वर्ड्स हैं ए और ए वाई ये सारे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से राइम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये हैं इनके राइमिंग कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स। ओके, सो अब यहाँ पे देखेंगे हम पर्सोनिफिकेशन। ओके, सो पोइट्री डिवाइसेस हमने देख ही लिया कि किस तरीके से वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स में ग्रे और जो प्ले वगैरह है ये सब का रिपीटेशन हो रहा है, हमने ये देख लिया पोइट्री डिवाइसेस में। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, बता रही हूँ ये पोइट्री डिवाइसेस, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बन के आते हैं। जब पोम को क्वेश्चंस आते हैं ना पोम के तो क्या होता है कि इन पोइट्री डिवाइसेस के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इससे आप बहुत ही ईजीली आप क्या बोलते हैं मार्क्स गेन कर सकते हो। ओके, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं पर्सोनिफिकेशन क्या है। पर्सोनिफिकेशन होता है पर्सोनिफाइड द स्क्वायरल विद ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स देयर बाय मेकिंग इट वेरी डिस्क्रिप्टिव। ओके, अब देखो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। पर्सोनिफिकेशन होता है जब हम किसी एनिमल को या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग को क्या करते हैं, हम उठाकर एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो पोएटिस थी उसने क्या बोला कि जो हमारा स्क्वायरल था वो बहुत ज़्यादा एक इनोसेंस थी उसके अंदर और थोड़ा सा नॉटी भी था। तो यहाँ और उसकी जो टेल थी वो थोड़ी ऐसी थी कि एज अ क्वेश्चन मार्क दिख रही थी। तो यहाँ पे ये जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं और उसने ओवर कोट पहन रखा था ग्रे कलर का, तो ये जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं ना स्क्वायरल की, तो ये ह्यूमन लाइक होती है। तो क्या हुआ इसका मतलब कि उसने ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर, उसको ह्यूमन लाइक एक कैरेक्टरिस्टिक दे दी। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। ओके, पर्सोनिफिकेशन ही नहीं होता सिर्फ पोएट्री डिवाइसेस में, इस पोएम के अंदर है सिर्फ पर्सोनिफिकेशन, और भी बहुत सारे पोएट्री डिवाइसेस होते हैं, वो हम आगे जाके अलग अलग पोएम्स में और पोम्स में देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी व्हाट द एटमॉस्फेयर ऑफ दिस पोएम है। अब देखो पोएम इज़ ओके, सो अब हम देखते हैं कि इसका एटमॉस्फेयर क्या है हमारी पोएम का। अब देखो क्या है कि अब यहाँ पे हमने क्या क्या देखा कि बहुत ही ज़्यादा चेयरफुली जो हमारी स्क्वायरल है और जो हमारी पोएटिस है और उसकी फ्रेंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा चेयरफुली और एक्सप्रेसिवली क्या कर रही हैं, उसको छेड़ रही हैं, टीज़ कर रही हैं और उसके पीछे भाग रही हैं, लेकिन स्क्वायरल भी उनके हाथ नहीं आ रही। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा एक चीयरफुल सा और बहुत ज़्यादा इन्जॉयबल और बहुत ज़्यादा जॉय वाला एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है हमारी पोएम के अंदर। अब देखो इस पोएम के अंदर तो ये वाला एटमॉस्फेयर हो गया चीयरफुल एंड एक्सप्रेसिव, राइट। लेकिन अब हम कोई सी ऐसी पेट्रियोटिक पोएम पढ़ते हैं, जैसे झांसी की रानी हमने पढ़ी कि वो तो उसने किस तरीके से उन्होंने किस तरीके से हमारी जो मेरठ वगैरह है उसको बचाया था झांसी की रानी ने, मतलब किस तरीके से फाइट करा था। तो उससे हमारे अंदर क्या आ जाती है, एक भावना आ जाती है, एक फीलिंग आ जाती है पेट्रियोटिज्म की। ओके, तो यहाँ पे लेकिन वो नहीं हो रहा, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एक चेयरफुल सा एटमॉस्फेयर दिख रहा है हमारी पोएम के अंदर, राइट। तो इसीलिए इस पोएम का एटमॉस्फेयर क्या है, बहुत ज़्यादा चेयरफुल और एक्सप्रेसिव है। पर्सोनिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ना मैंने आपको ये बताया नहीं कि जब हम पर्सोनिफिकेशन यूज़ करते हैं ना तो हमारी जो पोएम होती है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा हमें अच्छे तरीके से समझ में आने लग जाती है। ओके, अब देखो अब राइटिंग किस तरीके से, अब ये जो हमारी पोएटिस है उसने किस तरीके से इस चीज़ को राइट करा है, बहुत ही ज़्यादा एक एटीट्यूड ऑफ चाइल्ड। अब देखो कभी आपने बच्चों को खेलते हुए देखा होगा तो वो किस तरीके से बताते हैं आके आपको कि हमने आज ये खेला, हमने आज वो खेला, राइट। तो इसी तरीके से हमारी जो पोएटिस है वो भी बिल्कुल एक चाइल्ड की तरह ही एक पोएम उन्होंने लिखी है, जो राइटिंग करी है पोएम की वो इसी तरीके से लिखी है। अब देखो उनका जो नेचर, अब ये जो उसका फॉर्म क्या है, ये है डिस्क्रिप्टिव है, बहुत ज़्यादा नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव है। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करा हुआ है और नैरेटिव है, मतलब बोला, अगर हम उसको नरेट करते हैं तो ईज़िली वो नरेट हो जाएगा। ओके ओके, सो अब हम यहाँ देख रहे हैं हमारी पोएम की समरी, बिकॉज जो हमारी पोएम थी वो बहुत ज़्यादा छोटी सी थी, तो इसीलिए अब यहाँ पे जो समरी है वो भी बहुत ज़्यादा छोटी सी है। ओके, तो इन द पोएम द स्क्वायरल द पोएट मिल्ड्रेड बोवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग डिस्क्राइब अ स्क्वायरल दैट ही ऑब्जर्व्स in his garden. Okay, the poet describes how the squirrel covered in grey fur
sits in an upright position on the tree branch eating a nut. Okay, तो यहाँ पे I was wrong. I have mistook the poet's name. Okay, तो it was not she, it was he. Okay, तो मिल्ड्रेड बॉवर्स जो हैं वो हमारे एक पोएट हैं, पोएटेस नहीं है. ओके, इन द पोएम द स्क्वेरल, जो इस पोएम के अंदर जो हमारी मिल्ड्रेड बॉवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो लिखी है, उन्होंने एक गार्डन के अंदर उन्होंने एक स्क्वेरल को देखा और उस स्क्वेरल को ऑब्ज़र्व करा. राइट, अभी जो हमारी पोएट है वो किस तरीके से स्क्वेरल को डिस्क्राइब कर रहा है सॉरी. सो किस तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब करा कि जो स्क्वेरल है ही इज़ कवर्ड इन ग्रे फर, सिट्स इन एन अपराइट पोजिशन ऑन अ ट्री ब्रांच ईटिंग अ नट. ओके, ईटिंग अ नट. ओके, सो अब ये क्या है, हमारे पोएट ने हमें क्या डिस्क्राइब करा कि जो हमारी जो स्क्वेरल है, हमारा स्क्वेरल है वो किस तरीके से है. वो ही इज़ कवर्ड इन ग्रे फर. ओके, उसका फर जो है वो किस चीज़ का, वो कौन से कलर का है, वो ग्रे कलर का है. और वो किस पोजीशन में बैठता है, बिल्कुल सीधी पोजीशन में बैठता है, बिल्कुल अपराइट पोजीशन. अपराइट मतलब क्या होता है, सीधी. अपराइट मतलब बिल्कुल सीधी कमर के साथ बैठता है एक ट्री ब्रांच पे, एक पेड़ पर, और फिर अपना जो नट है वो उससे खाता है. ओके, हिज टेल लुक्स लाइक अ क्वेश्चन मार्क बिकॉज ऑफ इट्स बेंट शेप. अब देखो यहाँ पे एक आंसर भी है हमारे पास, आगे जाके क्वेश्चन आएगा कि पोएट ने हमारी जो हमारा जो गिलहरी है ये उसको क्यों, एक उसकी जो टेल है उसको ऐसा क्वेश्चन मार्क क्यों बताया है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्यों, क्योंकि उसकी जो टेल थी वो एक क्वेश्चन मार्क की शेप के अंदर दिख रही थी, क्योंकि उसका जो शेप था वो बेंट सा था. ओके, थोड़ा मुड़ा हुआ शेप था, इसीलिए वो क्वेश्चन मार्क की शेप के अंदर दिख रही थी, इसलिए उसने बोला कि हिज टेल वॉज लुकिंग लाइक अ क्वेश्चन मार्क. ओके, द हैप्पीली एंड लाइवली स्क्वेरल लव्स टू प्ले विद द पोएट एंड हर फ्रेंड्स. ओके, ओके, अब जो हैप्पी और जो लाइवली स्क्वेरल है वो कहाँ पे खेल रही है. हमारी जो पोएटेस जो है वो उसके फ्रेंड्स के साथ घूम रही है स्क्वेरल को देखते हुए, जो कि एक बहुत ज़्यादा लाइवली स्क्वेरल है जिसे खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि किसके साथ खेल रही है, पोएट और उसकी फ्रेंड्स के साथ खेल रही है. ओके, व्हेनेवर दे रैन अराउंड हिज ट्री ही वुड रन टू द अदर साइड ऑफ द ट्री. अब देखो क्या है, जो स्क्वेरल है वो बहुत ज़्यादा प्लेफुल है. राइट, तो क्या हुआ कि जो पोएट की जो फ्रेंड्स हैं वो सब लोग उसके पीछे भाग रहे हैं ना गिलहरी के, तो वो क्या कर रहा है, वो दूसरी साइड भाग जाता है ट्री के. ओके, सो एक और हम अब बाकी की समरी पढ़ लेते हैं. द पोएट टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ द स्क्वेरल दैट इट इज़ इनोसेंटली इनफ एंड लाइक्स टू प्ले दीज with anyone who comes near him. ओके, अभी जो पोएट है वो हमें क्या बता रही है कि इस जो स्क्वेरल का जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा क्या है, इनोसेंटली नॉटी है. वो बहुत ज़्यादा, जैसे कि बच्चा होता है, बच्चा किस तरीके से शैतानियाँ करता है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक शैतानियाँ तो नहीं करता है. राइट, किसी को मारता तो नहीं है. राइट, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी ऐसी शैतानियाँ करता है जिससे हमें हंसी आती है, हमें खुशी मिलती है. राइट, तो इसी तरीके से जो स्क्वेरल है उसका भी नेचर ऐसा ही है, और वो सबके साथ खेलना पसंद करता है. जो हमारी स्क्वेरल है उसको सबके साथ खेलना पसंद है, जो भी उसके पास आता है. ओके, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पोएट्स डिज़ायर टू कंपोज पोएट्री ऑन द मोस्ट ऑर्डिनरी एलिमेंट्स दैट वी कम अक्रॉस इन आवर डेली लाइफ. अब ये जो हमारी पोम है वो क्या है, एक रिफ्लेक्शन है कि हमारी जो पोएट है वो किस तरीके से जो हमारे ऑर्डिनरी एलिमेंट्स हैं जो हम हर वक्त हमारी लाइफ के अंदर देखते हैं, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं जो हमारी लाइफ के अंदर, वो किस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे सकती हैं. इसी पे ये जो हमारी पोएटेस है वो इसकी जो सारी ऐसी ऑर्डिनरी एलिमेंट्स जो हैं उसके ऊपर पोएम्स लिखना चाहती है. ये हमारी पोएट्स की डिज़ायर है. ओके, सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर्स. Why does the poet say the squirrel wore a question mark for tail? Draw a squirrel or find a picture of a squirrel sitting around on the ground.
हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स टेल। ओके, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो 3 पार्ट के अंदर है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं कि हमारी जो स्क्वेरल है उसको ऐसा पोएट ने क्यों बोला कि उसने क्वेश्चन मार्क ऑफ टेल फॉर टेल पहना हुआ था। अब देखो ये आंसर क्या है। द पोएट सेज सो बिकॉज ऑफ द bushy टेल ऑफ द स्क्वेरल इज कर्ल्ड बैक ऑन दिस बॉडी एंड लुक सिमिलर टू द शेप ऑफ अ क्वेश्चन मार्क। ओके, तो यहाँ पे क्या रीज़न आया हमारे पास, क्या आंसर आया है कि जो हमारी पोएट जो है उसने इसीलिए ऐसा बोला क्योंकि जो हमारी जो स्क्वेरल है उसकी बुशी सी टेल होती है, राइट। बुशी मतलब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र होता है, जैसे ये स्क्वेरल की टेल है। ओके, अब यहाँ पे बहुत सारा उसके ऊपर फ़र होगा, राइट, तो उससे क्या होगी, वो थोड़ी बुशी सी हो जाएगी, थोड़ी ऐसी मोटी मोटी सी हो जाएगी, जिससे उसके जो फ़र है उसका वो चुभने लगेगा। ओके, इसलिए यहाँ पे बुशी लिखा हुआ है। ओके, तो उसकी जो बुशी सी जो टेल है वो कर्ल्ड बैक है, जो उसकी बुशी सी जो टेल है वो क्या है, कर्ल्ड बैक है एज अ क्वेश्चन मार्क। तो इस जो कि सिमिलर लगती है किससे, क्वेश्चन मार्क के शेप से। अब देखो अगर हम यहाँ पे सेम लिख देते हैं ना, तो सेम का मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम जो थिंग होती है, तो इसलिए हम कभी भी यहाँ पे क्या नहीं लिखेंगे, सेम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे हमेशा सिमिलर। सिमिलर मतलब होता है थोड़ा सा उससे मेल खाता हुआ या फिर सेम होता है। ओके, अब जो नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो बोल रहा है कि ड्रॉ स्क्वेरल यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ। ओके, इफ़ यू वांट। जो थर्ड पार्ट है वो है हाउ डू यू डिस्क्राइब इट्स टेल। अब देखो, अब यहाँ पे पोएट ने तो डिस्क्राइब कर दी कि किस तरीके से उसकी टेल है हमारी गिलहरी की। ओके, लेकिन अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब आप लोग किस तरीके से स्क्वेरल की जो टेल है उसको डिस्क्राइब करोगे। तो मैंने अपने हिसाब से डिस्क्राइब करी है, आई विल डिस्क्राइब इट एज अ स्लाइड इन द पार्क विच इज़ सॉफ्ट एंड सो मच फन। अब देखो, अब जो स्क्वेरल की जो टेल है वो किस तरीके से यूँ है ना, राइट। तो क्या है, अब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एक टेल जो है उसकी वो एक स्लाइड है जो कि हम पार्क्स के अंदर देखते हैं। ओके, ऐसे जो जाती है नीचे की तरफ। ओके, तो मुझे इसलिए मैंने क्या लिखा, मैंने इसको ऐसे लिखा कि इट इज़ आई वुड डिस्क्राइब इट एज अ स्लाइड इन द पार्क विच इज़ सॉफ्ट एंड सो मच फन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन है। ओके, सो डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वियर्स अ टेल, व्हाट डू वी से। अब देखो, क्या हम हमेशा ऐसे ही कहते हैं कि जो हमारा एक एनिमल है वो एक टेल को पहना हुआ है। नो, हम क्या कहते हैं, वी यूजुअली से दैट द एनिमल हैज़ अ टेल रादर दैन यूजिंग एक्सप्रेशन वियर। ओके, अब हम ये नहीं कहते कि उसने पहनी हुई है या फिर वियर करी हुई है। वियर का मतलब क्या हो रहा है, पहनना। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हम ये बोलते हैं कि वो उसने वियर करी हुई है। नो, हम बोलते हैं कि इट द एनिमल हैज़ अ टेल। ओके, so this is the answer of the second question. Now the third question is, he liked to tease and play. Who is teasing whom and how? So अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि ही लाइक टू टीज एंड प्ले। इस लाइन के अंदर बताना है कि कौन किसको टीज़ कर रहा है और क्यों कैसे कर रहा है। तो हेयर द पोइट इज़ टीजिंग द स्क्वेरल अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड। ओके, अब यहाँ पे जो पोएट जो है हमारी वो क्या कर रही हैं, वो स्क्वेरल को उसकी फ्रेंड के साथ टीज़ कर रही हैं। तो उसका मतलब क्या आ गया, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया हु इज़ टीजिंग हुम का। देन वेन एवर दे वेंट अ लिटिल क्लोजर टू द स्क्वेरल वुड रन अवे इन द अदर डायरेक्शन। अब देखो हाउ का अब यहाँ पे क्या आंसर है कि जब भी वो लोग उसके थोड़ा सा भी पास पहुँचते थे स्क्वेरल के, तो जो स्क्वेरल थी वो दूसरे डायरेक्शन में भाग जाया करती थी। ओके, सो दिस इज़ इट, द चैप्टर हेयर एंड्स। ओके, so we have done the unit 1 of this book Honeycomb of class 7th, and the chapter 1 is totally completed. The 3 questions is completed of this unit, and the second one, the poem is completed as well. So I hope you all have understood it well. So goodbye.